वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है होली, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली। और आज मेरे घर पे कीर्तन भी रखा है माँ ने। तो वैसे तो आज हमने होली नहीं खेले, तो आज कीर्तन है अभी शाम को। और अगर मैं इस साल गुड़गांव में होती तो मैं कोई ना कोई इवेंट में ज़रूर जाती, क्योंकि मैं पिछली बार भी गई थी। और इस बार अगरतला में भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन माँ ने जाने का परमिशन नहीं दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, परमिशन नहीं मिला तो चलो ठीक है, इस साल होली अच्छे से नहीं मनाऊंगी। लेकिन फिर भी घर पे कीर्तन हो रहा है तो ठीक है, उसमें ही आज कुछ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं थोड़ी आज। तो चलिए आप लोग देखते रहिए, मैं जाती हूँ काम करने। तो सबसे पहले ही मैंने जाके दुर्वा लिया, क्योंकि कोई भी पूजा हो कुछ भी हो, दुर्वा के सिवा तो होता ही नहीं है। धान और दुर्वा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले दुर्वा ही उठाया। उसके बाद मैं चली गई थी पूजा घर पे, और पूजा घर पे जाने के बाद मैंने सबसे पहले ही रेडी किया जो मंगल घट होता है उसको। तो उस पर मैंने सिंदूर से मूर्ति बनाया। और ये मंगल घट भी हमारी पूजा शादी मतलब कोई भी अच्छे काम के लिए यूज़ होता है। और घट के ऊपर आम के पेड़ का जो डाली होता है वो दिया जाता है, उसके बाद फूल दिया जाता है, और कोई कोई तो इसके ऊपर नारियल भी देते हैं। फिर ये घट रेडी करने के बाद माँ बैठ गई थी फल वगैरह रेडी करने के लिए। और हमारा पूजा घर थोड़ा सा छोटा है, इसलिए एक साथ 2 लोग इसमें काम नहीं कर सकते, तो माँ बैठ के जो फल है वो बना रही थी और मैं बस उनको हेल्प कर रही थी। तो माँ ने उस दिन जो फ्रूट कस्टर्ड होता है, हम लोग शिन्नी बोलते हैं, वो भी बनाया था, क्योंकि घर पे माँ ने सत्यनारायण पूजा भी किया था उस दिन। और उस दिन मेनली हमारे घर पे त्रिनाथ भगवान का कीर्तन रखा गया था। और जैसे कि उस दिन होली था, इसलिए होली का भी कीर्तन हुआ था। तो सबसे पहले ही माँ ने जो त्रिनाथ भगवान है उनके यहाँ पे जो घट है वो बिठाया, और तब धीरे धीरे कीर्तन गाने वाले लोग भी आ रहे थे। और उन लोगों में से एक ने जो त्रिनाथ भगवान का मेन प्रसाद होता है कल की, उसको रेडी किया। और फिर थोड़ी देर में कीर्तन भी शुरू हो गई। और उधर कीर्तन चलते चलते मैंने और भाभी ने किचन में चाय भी बिठा दिया था, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा बाद उन लोगों को चाय देना पड़ता है। तो उधर चाय बनाते बनाते मैं थोड़ा भगवान के नाम पे झूम रही थी, क्योंकि कीर्तन बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो फिर उसके बाद सबको चाय और समोसा दिया गया। उसके बाद होली का कीर्तन स्टार्ट हुआ। तो पहले तो उन लोगों ने त्रिनाथ भगवान का कीर्तन किया था 1-1.5 घंटा, उसके बाद सबने चाय नाश्ता की और फिर जाके होली का कीर्तन स्टार्ट किया। तो जब होली का कीर्तन स्टार्ट हुआ तब सबसे पहले माँ ने जाके भगवान के चरणों में गुलाल दिया। उसके बाद जो कीर्तन गा रहे थे उन सबको ही गुलाल लगाया। तो मेरे घर में हमेशा से ये रिचुअल है कि होली के दिन सबसे पहले भगवान के चरणों में ही गुलाल लगाते हैं हम, उसके बाद हम सब होली खेलते हैं। और यहाँ पे मुझे मेरे भाई ने और भाभी ने मिलके पूरा भूत बना दिया। मुझे लगा था कि थोड़ा थोड़ा लगाएंगे, जैसे माँ ने सबको लगाया वैसे वो लोग भी मुझे लगाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो मुझे पूरा भूत ही बना दिया। और भैया ने तो मेरे मूंछें बना दिया था। फिर मैंने भी भैया और भाभी को गुलाल लगाया, उसके बाद माँ को और बाबा को भी लगाया था, वो मैंने क्लिप्स में नहीं लिया। तो हमने ऐसे ही होली मनाया। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने होली कैसे मनाया। तो मैंने तो इस बार अपने फैमिली के साथ होली मनाया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं 1 साल बाद फिर से अपने फैमिली के साथ होली मनाया। और उधर हम होली खेलते खेलते इधर कीर्तन भी ख़त्म हो रहा था। और जब कीर्तन का लास्ट गाना चलते हैं तो सब लोग भगवान के नाम पे थोड़ा सा डांस करते हैं, तो वही कर रहे थे, और कुछ लोग बैठ के गाना भी गा रहे थे। और उधर कीर्तन ख़त्म होते होते मैं और भाभी मिलके प्रसाद की तैयारी कर रहे थे। तो प्रसाद में उस दिन था एक मिठाई का बॉक्स और जो शिन्नी माँ ने बनाया था, और तो फल तो होते ही है प्रसाद में, तो वही मैं और भाभी मिलके रेडी कर रहे थे और माँ और भाई सबको दे रहे थे।
गाइस अभी कीर्तन भी ख़त्म हो गया है और सब लोग चले भी गए हैं और हमने भी प्रसाद वसाद ले लिया। और जैसे कि आज होली का कीर्तन था तो उसमें थोड़ा बहुत गुलाल खेला सबने मिलके, तो मैंने भी थोड़ी बहुत गुलाल खेला आज। तो गाइस चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ और एक बार और आप सबको हैप्पी होली मेरी तरफ से। तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।